हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं डीएसएसपी प्रैक्टिस, जो टीजीटी नेचुरल साइंस का प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 17 है। इससे पहले हमारे 16 सेट आ चुके हैं और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम 17 सेट। इसमें हम मेनली फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्लास 10th के आपके 4 चैप्टर्स हैं उसके फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम इसमें डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता है? जनरेटर, मोटर, नन ऑफ द अबव, गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए भी गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है। और ये सीरीज़ में लगता है या पैरेलल में, तो ये हमेशा ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है आपका सर्किट में। नेक्स्ट है, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। जनरेटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या मोटर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, तो वो हो गया आपका जनरेटर। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में करंट के साथ क्या होता है? तो इट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, वेरी कंटिन्यूसली या इंक्रीजेज हैवीली। तो जब भी शॉर्ट सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ ऐड आ जाता है तो उस केस में बहुत हैवी इंक्रीज़ हो जाता है करंट का। ठीक है, तो क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाता है, तो करंट जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा हैवी इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, अल्फा पार्टिकल इज़ डाइवर्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। बाय फील्ड, द फील्ड इज़ मैग्नेटिक, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अल्फ़ा पार्टिकल कहा गया है और अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ये डायरेक्शन इस तरह से दिया हुआ है, द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ डाइवर्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, एंड इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये वेस्ट की तरफ जा रहा था और ये डिफ्लेक्ट होके आपका ये नॉर्थ की तरफ चला गया है। अब इस केस में आपको ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया मान लो। अब आपसे पूछा गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अब अल्फ़ा पार्टिकल आपका इस वेस्ट साइड है, तो आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है वो करंट के, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है और करंट जो है वो इसके अपोजिट। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट के फ्लो के बराबर होता है, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन ये है। और जो आपको मूवमेंट है, जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो किस तरफ हुआ है? एन की तरफ। तो मूवमेंट आपका इस तरफ है, करंट यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पर आपका फोर्स लगा है, ये आपका करंट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो अगर हम यहाँ लेफ़्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल लगाएं, तो आप जब एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर करोगे, इस तरफ डायरेक्शन है, आप लेफ़्ट हैंड की अगर तीनों उंगली को ओपन करोगे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ आपका मूवमेंट होगा, वेस्ट की तरफ आपका अगर हम देखें नॉर्थ की तरफ आपका ये फोर्स है, वेस्ट की तरफ आपका करंट है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्ड, बाहर की तरफ होगा ये। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन, रस्टेड आयरन, हार्ड आयरन या नॉन ऑफ द अबव। तो इट इज आंसर है इसका सॉफ्ट आयरन। हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसका है? तो वो है आपका, तो ये दिया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, HC ऑर्स्टेड, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको बहुत बार हम मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, तो लेकिन बट इस जो आपका राइट हैंड थंब रूल है वो दिया था ऑर्स्टेड ने, सेम उससे रिलेटेड रूल था मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। नेक्स्ट है, इन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द स्विच आर पुट इन द। तो स्विच जो है वो किस में पुट होता है? तो
अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर या ऑल ऑफ द, तो लाइव वायर में। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड गैल्वेनोमीटर, देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर जनरेटर, कॉइल एंड वायर ऑफ द मैग्नेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल ऑफ द वायर एंड गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नो फोर्स एक्ट्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन। तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे कब, जब वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, पैरेलल हो, फार फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड हो या इनसाइड हो। तो जो कोई भी फोर्स कब एक्ट नहीं करता है, जब आपका पैरेलल हो, ठीक है। क्योंकि जो इस केस में जो साइन थीटा है आपका, जो जब हम फोर्स निकालते हैं तो वो हो जाता है आपका बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, और ये साइन थीटा जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो 0 डिग्री आ जाता है, और 0 डिग्री थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो उस केस में जो आपका फोर्स है F = बिल साइन थीटा, और साइन थीटा जो है वो आपका 0 हो जाता है। यहाँ B जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करते हैं, I करंट के लिए। अगला है पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए आप क्या पॉइंट माइंड में रखोगे। पहला है एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये तो नहीं होता। फिर है एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, बिल्कुल ये होता है। एमीटर शुड बी कनेक्टेड, ये भी गलत है। एमीटर ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, एमीटर सीरीज़ में और वोल्ट मीटर पैरेलल में। अगला है अ फ्यूज वायर इज़ इंसर्टेड इन अ फ्यूज़ वायर किस में इंसर्ट होता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर या इन एनी लाइन। तो जो फ्यूज़ वायर है वो हमेशा लाइव वायर में इंसर्ट होता है। अगला है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई से लो, लो से हाई, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट मूव करता है। अगला है व्हेन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स इज नोन एज। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ नोन एज। तो ये जो हिंड्रेंस प्रेजेंट होता है किसी भी मटेरियल द्वारा वो होता है आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस जो है R वो आपका ρL/A होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली टू एरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेंथ। फिर है पर्पस ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है आपका वेरिएबल रजिस्टर। तो ये इंक्रीज़ करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को, डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों करता है, ये नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। अगला है व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। Q जो आपका Q/T जो है वो आपका I होता है। फ्लो ऑफ चार्ज का रेट जो है वो I के बराबर होता है। उसके बाद है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो जाएगा आपका एम्पियर। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज़। तो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय ड्यू टू। तो फोकल लेंथ जो चेंज होता है वो किसके कारण से होता है, तो दैट इज़ ड्यू टू सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई वो कितना है आपका, तो 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है रेटिना के, जो कि सेंसिटिव होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स के लिए, तो वो है आपके कॉन सेल्स, और लो इंटेंसिटी में रॉड सेल्स। तो यह ध्यान रखना, इसका सही आंसर है कॉन सेल्स। फिर है अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। 2 मीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है,
तो जब दूर का वो नहीं देख पा रहा है तो उसको डिफेक्ट है मायोपिया, ठीक है। और करेक्टिंग पावर जो होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले लेंस की हम बात करें तो वहाँ पर कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉनकेव लेंस का पावर जो है वो नेगेटिव में होता है, तो पॉजिटिव वाला तो ऐसे ही काट दो। अब जो 2 मीटर्स के बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है तो 1/2, तो 0.5 डायोप्टर पावर की ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्टूडेंट सिटिंग ऑन लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट नॉट एबल टू रीड द लेटर्स इन हिज टेक्स्ट बुक्स। तो उसको कौन सी बीमारी है? तो वो उसको है हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा करेक्टिव लेंस होता है? तो वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ रिसीडेड अवे, नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ कम क्लोजर टू हिम। तो उस केस में क्या होता है? वो पीछे की ओर चला जाता है नियर पॉइंट। द फार पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ कम क्लोजर टू हिम, द फार पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ रिसीडेड अवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नियर पॉइंट है वो उस क्लोज़र हो जाता है उससे। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है A prism ABC with base BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of white light incident on the prism as shown in this figure. In which of the following cases after dispersion the third color from top corresponds to the color of the sky? तो अब थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कौन सा होगा? तो अगर आप देखो जो स्कैटरिंग सबसे नीचे से होता है VIBGYOR। तो अब अगर ये हम करें यहाँ पे होना चाहिए आपका। अब अगर देखें इसमें अब प्रिज्म BC उसका बेस है, ठीक है, ये BC बेस है। यहाँ से अगर ये जाएगा तो ये इधर जो है ये थर्ड कलर तो ये विबग्योर पैटर्न होगा, ठीक है। BC अगर बेस है, यहाँ से अगर ये लाइट जाएगी, ठीक है, इसको हम कैसे करते? देखो ये इसको ऐसे गुजारो और ये इस उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको अगर उल्टे डायरेक्शन में गुजारोगे तो ये इधर जाएगा, तो ये VIBG, तो यही वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में नहीं होगा, ठीक है। तो VIBGYOR तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एट नून सन अपीयर्स वाइट एज। सन क्यों अपीयर होता है वाइट? लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो इसका सही आंसर है लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, ठीक है, क्योंकि सन बिल्कुल पास होता है तो लीस्ट स्कैटर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन लाइट, ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव्स विथ सेम स्पीड, येलो लाइट मूव्स विथ सेम स्पीड एज ऑफ द रेड एंड वॉयलेट लाइट। तो अगर हम देखें जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो आपको जो लाइट है, लाइट के अलग अलग कलर की जो स्पीड है, सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबकी स्पीड सेम होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये कितना होता है? तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो है वो होता है आपका इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैसा होता है? तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज इमेज कब देता है? एट F, एट C। तो इसका आपने पढ़ा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा एट C। पावर ऑफ लेंस -40 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? तो -1/40, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0.25 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। सॉरी ये -4 डायोप्टर होगा, ये 4 डायोप्टर है तो 1/4 तो 0.25 मीटर इसका तब आंसर आएगा। और ये माइनस में होगा क्योंकि लेंस का भी माइनस में है, ठीक है, ये डायोप्टर है। अगला है कॉनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज कब देता है? देन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो इन्फिनिटी P/F बिटवीन C एंड F एंड F, इसका सही आंसर है बिटवीन P एंड F। अगला है इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ कॉल्ड। तो जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन या टोटल रिफ्रैक्शन। तो इसका सही आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस हैज़ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस। तो इमेज अगर फोकस पे होगा तो आपको पता है ये 1 मतलब इन्फिनिटी पे इसका होगा। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज़ डायोप्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना होगा? तो फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने फिजिक्स के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस किए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस सेम ऑप्शंस। तो यहाँ से हो सकता है इस बार भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो फिजिक्स की वीडियोज़ जो दो रिवीजन वीडियोज़ है वो हम ले के आ चुके हैं और उसी से रिलेटेड ये हमारा सेट था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है वो देख लो, तो ये आप इजीली कर पाते। तो इस वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करो कि आपको एक कैसी वीडियो लगी। और अब हम केमिस्ट्री की वीडियोस जो है वो आज केमिस्ट्री की फुल रिवीजन वीडियो आ गई है और कल हम केमिस्ट्री का जो है वो फुल रिवीजन वीडियो से रिलेटेड एक जो कल का सेट होगा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और फिर कल हम बायो की फुल रिवीजन वीडियो लेके आएंगे और नेक्स्ट डे बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एग्ज़ाम से पहले आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।